आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजगढ़ में खेतों का रखवाला बना अब देश रक्षक, किसान पुत्र बना अग्निवीर, गांव में हुआ भव्य स्वागत। छतरपुर में बाइक से शराब की तस्करी, गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी, 63 लीटर शराब बरामद। रीवा में नकली खाद की खेप जब्त, नकली खाद भरा ट्रक पकड़ाया, खाद खपाने वाले 2 अरेस्ट। विदिशा पुलिस की अच्छी पहल, बरामद किए गए गुम 527 सेलफोन, 1 करोड़ 5 लाख के हैं ये फोन। रीवा में जमीन विवाद में चली गोली, 2 परिवारों में हुई भिड़ंत, फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबर की ओर। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में मारपीट के मामले में राजीनामा ना करने पर 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के कंधे के नीचे हाथ में जा लगी। वहीं घायल युवक को परिजन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र के अक्कड़ बाबा की बगिया लधेड़ी निवासी राजू बाथम शनिवार देर रात अपने परिवार के साथ छत पर बैठकर बातचीत कर रहा था। तभी मोहल्ले के ही बदमाश बंटी बाथम और रवि बाथम उसके घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। वे दरवाजे पर लात भी मारने लगे। इसी दौरान बंटी ने फायर कर दिया, निशाना चूक गया और गोली राजू के कंधे के नीचे जा लगी। साथ ही छर्रे पास ही खड़ी भाभी रेनू और भतीजी रियांशु को भी लग गए। गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए। वे परिजन राजू को निजी अस्पताल में भर्ती कराए हैं। घायल के भाई प्रेम नारायण ने बताया कि 4 साल पहले पड़ोसी बंटी से मामूली बातों पर विवाद हुआ था, तभी से यह रंजिश चल रही है। ग्वालियर थाने में 2 पक्षों में पूर्व से विवाद चला आ रहा है। उसी बात पर से जो दोनों पक्षों में राजीनामे के लिए फिर से कल दोनों पक्षों द्वारा कुछ लोगों के साथ बैठक की गई थी और बैठक में फिर राजीनामा के बीच में भी वाद विवाद हुआ और वाद विवाद इतना बड़ा कि जो है जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिससे फरियादी राजू बाथम के हाथ में गोली लग गई। राजू बाथम के भाई की रिपोर्ट पर से 2 लोग के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है। उनको गिरफ्तार कर उनके द्वारा जो वेपन्स यूज़ किए गए हैं उसको जब्त कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। नकली खाद का कारोबार करने वाले लोग लाइसेंसी व्यवसायियों का सहारा लेकर रीवा जिले में नकली खाद खपाने लगे हैं। बता दें, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने नकली खाद से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने नकली खाद की खेप खपाने वाले 2 व्यवसायियों को भी हिरासत में लिया है, जिनके खिलाफ चोरहटा थाने की मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि टीम ने नकली खाद का परिवहन करते ट्रक सहित कार सवार 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद नकली खाद की बिक्री करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। ये चोरहटा में हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारी टीम लगी हुई, उसने पीछा करके एक 4 व्हीलर गाड़ी का पीछा किया था। उसके साथ ही एक ट्रक भी हमने पकड़ा, जिसमें करीब 60-70 बोरी नकली खाद होने की बात हमारे मुखबिर ने बताया था। फिर इसके बाद हमने दबिश दी है गोडाउन में, तो वहाँ पे भी लगभग 600 बोरी के लगभग ये चीज़ें मिली हैं, जिसको हमने जांच में ले लिया है और इसके संबंध में साक्ष्य संकलित कर रहे हैं और जिस तरह से ये कहाँ से क्या से तार जुड़े हैं और कौन कौन इसमें संलिप्त है, इसके संबंध में हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र के हिनौता गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बता दें, इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली जमीन में जा धंसी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और इसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बंदूक से गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली सीधे जमीन में जा धंसी, किसी इंसान को नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यह पूरा मामला वीडियो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सिमरिया थाना अंतर्गत नौता गांव, वहां पे दो पक्षों में भूमि संबंधी विवाद था, जिसमें उनमें झगड़ा हुआ है और एक पक्ष ने फायर होने की बात बताई। हमने प्रथम दृष्टया प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें जो साइंटिफिक एविडेंस और अन्य तथ्य होते हैं उसके संबंध में हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें हम कार्रवाई करेंगे। गुना की खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत गुना में भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया। सर्किट हाउस गुना के बगीचे में भाजपा के लोगों ने जिला अध्यक्ष सिकरवार के साथ एक पेड़ मां के नाम तहत पौधे रोपे। अब बीजेपी द्वारा हर संगठनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से की जाएगी। रोपे गए पौधों के रखरखाव पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। खबर रतलाम से है, जहां मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत कालूखेड़ा परिसर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य के सिंह कालूखेड़ा के मार्गदर्शन में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के पश्चात कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए के सिंह कालूखेड़ा ने मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्षों की सराहना की और कहा कि मोदी सरकार में सभी वर्ग का उद्धार हुआ है और कई योजनाएं आने वाली हैं, जिससे जनता का और फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण दुश्मनों को घुटने टेकने पड़े हैं। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी सहित ग्रामीण भी मौजूद रहे। देखिए, भाजपा माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 11 वर्ष पूर्ण किए हैं। उसी की याद में आज हमने ग्राम पंचायत कालूखेड़ा में 11 पौधों का पौधारोपण किया है। गांव के जनता सदस्य, सरपंच और जनमान्य गण उपलब्ध रहे और उनकी उपस्थिति में ये 11 पौधे लगाए गए। सरकार प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करी है और उन योजनाओं का लाभ आज लोगों को मिलने लगे। विदिशा पुलिस ने तीसरी बार चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन खोजे निकाले हैं। इस बार 1 करोड़ 5 लाख कीमत के 527 मोबाइल फोन खोजे गए हैं। बता दी ये फोन आज उनके वास्तविक मालिकों के हवाले कर दिए गए हैं। ये सारे सेल फोन 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक या तो चोरी हुए थे या फिर गुम हुए थे। ये सभी मोबाइल फोन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही अन्य प्रदेशों से भी जब्त किए गए हैं। एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि कुल 527 मोबाइल खोज कर उनके मालिकों के सुपुर्द किए जा चुके हैं। इन 527 मोबाइल की कीमत 1 करोड़ 5 लाख रुपए है। कुछ मोबाइल तो ऐसे हैं जो करीब 2 साल पहले खोए थे। एसपी ने सभी मोबाइल धारकों से अपील की है कि मोबाइल में बैंकों के लेन देन से लेकर कई निजी जानकारी भी होती है, संभाल कर रखें। और मेरा बच्चा यहाँ SITI में मैकेनिकल इंजीनियर पे पढ़ रहा था। 2 साल पहले मेरे बच्चे का मोबाइल ये अस्पताल से गया था। जब बच्चा NCC से कुछ कागज कंप्लीट करवाने गया, मैं माननीय SP विदिशा, एडिशनल SP विदिशा और साइबर सेल और पूरा स्टाफ, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं गरीब आदमी, मैंने 25,000 का जब मोबाइल मेरा बच्चे का गया तो मुझे खुद को रोना आ गया। मैं 2 महीने तक मेरा बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं उसे नहीं दिला पाया, क्योंकि किसान आदमी हूँ, कैसे तैसे अपनी व्यवस्था करता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह सचिव संजय दुबे साहब, मैडम राणा साहब, जो भी मध्य प्रदेश के उच्च पद पे हैं और उच्च, उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि हर प्रदेश, हर जिले के SPO को इस प्रकार के आदेश दें। कितने समय बाद मिला आपको मोबाइल? 2 साल बाद मिला श्रीमान, और ये माननीय SP साहब की मेहरबानी और मैंने यहाँ के साइबर सेल वालों की मेहरबानी से मिला था। ये एक मिशन मोबाइल रिकवरी एक चलाया गया था विदिशा पुलिस की तरफ से पिछले लगभग 40 दिन के लिए,
इसके अंतर्गत कुल 527 मोबाइल जो कि 1 जनवरी 2024 से अभी तक के जो चोरी हुए हैं, गुम हुए हैं, उनको खोजा गया है और आवेदकों को वापस लौटाया जा रहा है। इसमें इनकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए है और इससे पूर्व विदिशा पुलिस फरवरी में भी 310 मोबाइल 62 लाख के दिलवा चुकी है। इसमें हमारी पूरी टीम, हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब, सारे एसडीओपी साहब, सभी थाना प्रभारी और साइबर सेल सभी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। उन्होंने दिन रात लगकर इनकी टीमें भेजी और हमारे जो गजेटेड ऑफिसर्स उन्होंने मॉनिटर किया, तो इनको सबको मैं बधाई देता हूं। और ये पूरा कार्य हमारे डीजी सर, आईजी सर, डीआईजी सर के मार्गदर्शन में हुआ है। सीहोर के NH-46 दोराहा जोड़ पर रविवार रात हरियाणा के सिरसा से आई एम्बुलेंस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। बता दें, हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान विशेष जाटव के रूप में हुई है। दूसरा घायल युवक झुग्गा उर्फ युग जाटव है। दोनों युवक शादी समारोह से लौटकर घर जा रहे थे। घटना के समय दोराहा जोड़ पर अंडरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां ना तो कोई सिग्नल था और ना ही कोई डिवाइडर। एसडीओपी पूजा शर्मा के अनुसार एम्बुलेंस भोपाल से वापस जा रही थी। दोराहा जोड़ पर जलसा गार्डन के सामने हाईवे पर यह हादसा हुआ। एम्बुलेंस एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की ट्रेनिंग के लिए डेड बॉडी देने गई थी। दोनों घायलों को एम्बुलेंस में भोपाल ले जाया गया। विशेष जाटव की आज सुबह मौत हो गई जबकि झुग्गा उर्फ युग का इलाज चल रहा है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में मेधावी विकलांग छात्रा को सम्मानित करते वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच पर फिसलकर गिर पड़े। उनकी सुरक्षा में भारी चूक सामने आई है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सीएम को तुरंत उठाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नरसिंहपुर की गाडरवारा आए थे, जहां उन्हीं की सुरक्षा में चूक हो गई और एक बड़ा हादसा टल गया। कार्यक्रम में सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मंच पर फिसलकर गिर गए। ये पूरा हादसा कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही सीएम मंच पर विकलांग मेधावी छात्रा को सम्मानित करने के लिए आगे बढ़े, अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़े। उनके आसपास खड़े सुरक्षा कर्मी और अफसर तुरंत हरकत में आए और उन्हें सहारा देकर उठाया। ग्वालियर पुलिस ने शहर के पॉश इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का भंडाफोड़ किया। स्पा सेंटर से 5 युवती, 2 ग्राहकों और सेंटर के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी में रविवार की रात रेड माउंटेन स्पा सेंटर पर एएसपी कृष्णलाल चंदानी ने महिला पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ छापा मारा। काउंटर पर मैनेजर विक्रम शर्मा को पकड़ा गया। अंदर कैबिन में ग्राहक अमित भदौरिया और सूरज छावड़िया को युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। रेड माउंटेन व्यू स्पा में कल कार्रवाई की गई थी। ये कमर्शियल एरिया में स्पा के नाम पे अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा था। तो आसपास में लाइब्रेरी में भी कुछ बच्चे ऊपर पढ़ने जाते थे, तो कुछ लोगों द्वारा इसकी शिकायत की गई। इसको पहले डिकॉय भेज के वेरीफाई कराया गया था और जब इसकी पुष्टि हो गई थी तो कल सीएसपी विश्वविद्यालय, थाना प्रभारी महिला थाना और थाना प्रभारी अजाक की एक संयुक्त टीम बना के स्पा सेंटर पे कार्रवाई की गई। एक पंटर बनाया गया और उसको भेजा गया और उस जैसे ही पंटर ने घटना की पुष्टि की तो पुलिस ने रेड की। जब रेड की तो 2 व्यक्ति वहाँ आपत्तिजनक स्थिति में मिले और भारी मात्रा में कॉन्ट्रासेप्टिव्स और परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग मेडिसिन भी जब्त की गई। वहाँ पे 5 महिलाएं बरामद हुई जो मेजरली ग्वालियर की थी और एक महिला बड़वानी जिले की थी। एक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया मौके पे जो स्पा का संचालन करता था। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।